हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। डीपेस्ट फीलिंग्स हम देखेंगे आपके पर्सन की अभी इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। प्लीज़ बताएं एंजल्स क्या एनर्जी है इस वक्त। डीपेस्ट फीलिंग्स, deepest feelings, ace of cups, high priestess, moon with prince of wands, seven of swords, 5 दो कार्ड और, hermit, एक कार्ड और, 4 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करना हमें कुछ कार्ड्स को। प्लीज बताएं एंजल्स 7 ऑफ swords क्यों आया है डीपेस्ट फीलिंग्स में। 6 of swords, judgment। ओह, क्या सच में यही चाहते हैं? कैसा जजमेंट है ये? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ। एंड वी हैव 3 क्लैरिफिकेशंस, 4 क्लैरिफिकेशंस। बहुत अजीब सी एनर्जी है, मैं आपको बताती हूँ, आप बताना कितनी सही है कितनी नहीं सही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो वर्तमान भावनाओं में नज़र आ रही है वो ये कि इसको और ऊपर कर देते हैं तो आपको शायद सारे कार्ड्स नज़र आए। वैसे तो मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी जो भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये प्यार अगर आपका है कि भाई प्यार करते हैं तो एक्सेप्ट करें, प्यार करते हैं तो शादी करें, तो वहाँ पर इश्यूज़ हैं। जैसे अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप करते हैं, आप अगर बदले में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आपसे प्रेम करे, वो भी आपसे विवाह करे, वो आपको कमिटमेंट दे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं। कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं मैं बता रही हूँ, यहाँ कुछ रीजंस निकल कर आए हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं, ऑलरेडी आपने शादी करी हुई है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के दबाव में आकर बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी आपसे दूर हैं, ना चाहते हुए भी दूरी बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अंदर से पता है कि ये गलत कर रहे हैं, इनकी फैमिली भी गलत कर रही है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ये कर रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं, इन्हें अंदर से जैसे कहते हैं ना, एक सफरिंग है, एक एंग्जाइटी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा बट फिर भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जैसे कोई भड़का रहा है। कर क्या रहे हैं? आपसे दूरी बना रहे हैं। आपके प्यार करने के बावजूद आपसे अलग होने का विचार इनके मन में आ रहा है, बिना बात के झगड़े कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी एनर्जी, अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आपके पार्टनर के पास एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं। पहला एक्सक्यूज़ तो ये है कि भाई हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि समाज के अगेंस्ट हैं। अब जैसे रिलीजन ही अलग हो जाए तो बहुत जल्दी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती,
अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो चल जाता है, बट अगर बिल्कुल ही अगेंस्ट हो तो फिर नहीं चलता कई बार। अगर आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो सकता है सामने वाले की फैमिली एक्सेप्ट ना कर रही हो। दूसरा, मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हर बच्चा अपने माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। अब अगर किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप उनकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते, आप उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, और उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया ये नहीं, उस लड़की से या उस लड़के से शादी नहीं करनी वरना मेरा मरा मुँह देखोगे, तो आप अपनी प्रायोरिटी कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अपनी माँ को छोड़ दूँ रोता तड़पता, कहीं वो कुछ कर ली तो ये भी इश्यूज़ हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी आपसे दूर हो रहे हैं। यहाँ मूविंग ऑन को मैंने क्लैरिफाई किया, 7 ऑफ सोर्ड्स को मूविंग ऑन ने क्लैरिफाई किया है। मैंने ये भी पूछा कि सच में ये मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आ गया नो, नहीं चाहते, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, आपके साथ ही विवाह करना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट फिर भी ये मूव कर रहे हैं, मतलब चाहते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। अब मैंने पूछा कि इनका निर्णय क्या होगा, तो जो इनका परिवार चाहेगा वही ये करेंगी या करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर परिवार आपके फेवर में है तब तो ठीक है, बट अगर परिवार आपके अगेंस्ट है तब ये क्या करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेकअप की एनर्जी है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मैंने इसे भी क्लैरिफाई किया है कि ब्रेकअप की एनर्जी क्यों आई है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपसे विवाह करना है तो चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर कि ये कितनी ताकत रखते हैं, ये चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाकर सिचुएशंस में आपका सपोर्ट करते हैं, क्या आपके प्यार में इतना दम है, या फिर ये पीछे हट सकते हैं, मतलब आपको सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है। इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रेम बहुत ज़्यादा है, आप पे नज़र भी रख रहे हैं, इमोशंस भी बहुत हाई हैं, लेकिन इनके अंदर की जो डीपेस्ट फीलिंग्स है वो मैंने आपको बताई है, जो इनके अंदर चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है इनके अंदर। अब आप ये बताना कि क्या यही सिचुएशन है आप लोगों की या कुछ डिफरेंट है। इस वक्त आपको लेकर वर्तमान भावनाएं क्या हैं। अगर कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं तो प्लीज़ बताएं। अरे बाप रे, रोमांटिक फीलिंग्स बोला और ये आ गया रोमांस। देन वी हैव ट्रस्ट, देन वी हैव सैक्रिफाइस, देन वी हैव वेडिंग। एक और कार्ड चाहिए, करिश्मा। तुम इसमें क्या घुसे हुए हो, कहाँ से घुसे हो? ये डेक भी अच्छा यहाँ है, तो तुम वहाँ से यहाँ चले आए थे एक अकेले। कौन है ये? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स में इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि अभी डीपेस्ट फीलिंग्स हमने चेक किया, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि ये आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या आपको छोड़ने का विचार कर लिया है या आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज रोमांस की एनर्जी है। रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। ये खुद कुछ सरप्राइजेज आपको देना चाहते हैं। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर स्टैंड लेंगे, है ना। दूसरा है वेडिंग, सो टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो ये कुछ स्टेप्स ऐसे ज़रूर लेना चाह रहे हैं जिससे कि आप दोनों और करीब आ सके, अपनी शादी के करीब आ सके। तीसरा है ट्रस्ट। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि आप डिजर्व करते हो ट्रस्ट। आपने इनसे सच्चा प्रेम किया है तो आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा इनको रियलाइजेशन है। चौथा है सैक्रिफाइस। ये आपको किसी भी हाल में त्यागना नहीं चाहते, अपने विल से तो गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है। दूसरा है करिश्मा।
आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। जैसे ही आपसे थोड़ा सा मुंह हटाते हैं ना कि यार जाने दो शायद मेरे भाग्य में नहीं है, वैसे ही आप इतने ज़्यादा इनके सामने आते हो, इनके सामने आपका नाम आना शुरू हो जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस इनको मिलने लगते हैं कि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। इन्हें ऐसा लगता है नहीं, भगवान नहीं चाहते कि मैं अलग हूँ। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं इस टाइम। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा है, आई नीड 1 by 1। नो कांटेक्ट 7 कार्ड्स, मैक्सिमम, मिनिमम 5। पाँच आ गए। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़रूरी कार्ड था आज के दिन में, क्योंकि हमने अभी जो एनर्जी रीड की है उसमें यही आया था कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या छोड़ देंगे, ये वो टाइम चल रहा है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है 99 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल। ये वो टाइम चल रहा है जब रिलीज़ बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ से एनिमीज़ जो हैं वो अपना रियल फेस आपके सामने लेकर आएंगे, इस तरह की एनर्जी है। दूसरी चीज़, इस वक्त आपके पार्टनर हर्मिट एनर्जी में हैं और रहेंगे अभी कुछ टाइम तक, साइलेंट जोन में रहेंगे। स्टैंड लेने तक ये साइलेंट जोन में हो सकते हैं। और अभी मैंने आपसे कहा जिनके पार्टनर स्टैंड लेंगे वो पावरफुल तरीके से लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया था अभी, और यहाँ से भी स्ट्रेंथ के साथ ही स्टैंड योर ग्राउंड आया है। इसका मतलब कि जिनके पार्टनर में दम है वो इस बार कमिटमेंट देकर ही रहेंगे, वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई कर दें। देखिए आ गया ना, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी से भी लड़ ले, किसी की भी बात ना माने, इस तरह की सिचुएशन है। तो होप करिए कि आपके पर्सन इसी एनर्जी में रहे, क्लेम करें इस एनर्जी को। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 घंटे से लेके 25 घंटे तक चांसेस थोड़े कम हैं बातचीत होने के, लेकिन उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, रोमांटिक एनर्जीज हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा होंगे। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, सो क्लेम कर लें मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को। विक्ट्री है, विक्ट्री के साथ आया है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन ऑलरेडी है। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो नंबर 6 है। 24 घंटे के अंदर यूनियन में है और यूनियन में ही रहेंगे। थोड़ा सा एक लेवल पे हो सकता है क्योंकि सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है और डिटैचमेंट है, कुछ फिनेंशियल रीजन से डिटैचमेंट हो सकती है या फिर फैमिली रीजन से डिटैचमेंट हो सकती है, लेकिन टेम्प्रोरी है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक कर देंगे या झगड़ा कर लेंगे, ऐसी वाइब्स नहीं है। ऑल थिंग्स आर गुड। थोड़ा सा आपको अपने आप में बैलेंस में रहना है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस लगातार सेंड करने हैं। हो सके तो स्पेल ट्राई कीजिए। ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर को डिसीजन लेना है कलेक्टिव लेवल पे, तो इस टाइम पे अगर आप स्पेल करते हैं तो वो आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वैसे तो डेस्टिनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी रियलिटी को क्रिएट करने में बहुत मदद करती है। तो इसलिए आपको वाइट मैजिक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वाइट मैजिक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो या तो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव करेगा या कुछ नहीं करेगा, बट नेगेटिव नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला है डिवाइन क्रिएटिविटी, रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वो टाइम चल रहा है जब आपको चैनलिंग बहुत ज़्यादा होगी और आप उस चैनलिंग को डिकोड भी कर पाओगे। जैसे आपको ऐसे स्वप्न आएंगे जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है या कोई वार्निंग मिल रही है। अगर अच्छा होने वाला है तो आपकी वाइब्स ही अलग रहेगी सपने देखने के बाद, बुरा होने वाला है तो आपकी वाइब्स ही बिल्कुल डिफरेंट रहेगी।
जब आपको ऐसा अंदर से लगे कि यार ये सपना तो बुरा इंडिकेट कर रहा है, तो आप उस सपने को कागज़ पे लिखिए, भगवान को सुनाइए और वो कागज़ भगवान के सामने जला दीजिए। अगर आपको कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं या आपने सर्च किया कहीं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव है, रिजल्ट्स पॉजिटिव ही होगा, तो ऐसे में वो सपना किसी को नहीं बताना चाहिए। कोशिश ये किया कीजिए कि वो सपना अपने तक रखें, ठीक है। सपने को कहा जाता है कि या तो आप अपने गुरु से डिस्कस कीजिए जिससे आपको गाइडेंस मिले, और या तो किसी से डिस्कस मत कीजिए। चैनलिंग आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई चैनलिंग हो रही है कलेक्टिव्स के लिए, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट स्वप्न जो पर्टिकुलर आपके लिए आया है वो आपको डिस्कस नहीं करने चाहिए। देन वी हैव रीबर्थ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, वो आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था, आपके पिछले जन्म का कुछ बोझ था आपके कंधों पर जो रिलीज़ हो गया। उनको खुशी से भेज दीजिए, फॉरगिव कीजिए, ब्लेस कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी फ्रीडम को एंजॉय कीजिए। कई बार डिवोर्सेस हो जाते हैं, लोग टूट जाते हैं कि मेरे पति से मैं अलग हो गई है, मेरे पत्नी से मैं अलग हो गया, ठीक है, ना चाहते हुए भी हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, दोस्तों में ब्रेकअप हो जाता है, किसी का आप पे क्रश है या आप किसी पर क्रश रखते हैं, वो आपसे दूर चला जाता है या चली जाती, दिल टूटता है, दिल दुखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ लेसन ज़रूर देता है। तो ये ऐसा टाइम चल रहा है जब आपको पिछले जन्म के जो भी कार्मिक्स हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। एक बैगेज आप लेकर आए थे जो कि आप रिलीज़ करोगे, तो उसको आपको रिलीज़ करना है एंड देन फ्रेश स्टार्ट कीजिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स। एनर्जी ब्लॉक्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, चाहे वो पितृदोष से ब्लॉकेज आ रहा हो, चाहे चक्रा ब्लॉकेजेस हो, ठीक है, चाहे कोई दोष हो, ओके। लेकिन जब आप अपने चक्रा को हील करते हैं तो आप अपने आप को इतना एक्टिवेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं कि कोई भी एनर्जी ब्लॉकेज आपका रास्ता नहीं रोक सकती। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। जब भी आप हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा इसको एक्टिवेट करना शुरू करते हैं तो कोई भी यूनिवर्स में ऐसा नहीं है जो बिना आपकी गलती के आपको पनिश कर सके या आपका कोई काम रोक सके, पॉसिबल ही नहीं है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।